हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने संडे को मेन इवेंट रखा था कि 100 क्वेश्चंस अगर आपके राइट हुए तो आपको 100 रुपीज़ जो हैं वो ऑनलाइन में सेंड करूँगा। तो इसमें अगर हम देखें फर्स्ट रैंक जो आया है वो लक्ष्य का आया है डीसी स्कूल से, लेकिन 79 क्वेश्चंस उसके राइट हैं। सेकंड रैंक है आराध्या का लिटिल हार्ट स्कूल से, उसके 69 क्वेश्चंस राइट हैं। और थर्ड रैंक आया है दीपक का, वो भी लिटिल हार्ट स्कूल से है और उसके 67 क्वेश्चंस राइट हैं। तो चलिए, किसी के 100 तो नहीं हुए लेकिन आपको काफ़ी सीखने को मिला। अब मैं डिस्कस करूंगा 1 to 100 क्वेश्चंस ऑप्शन वाइज, जिससे आपको बहुत और सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं जो आपके आगे काम में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द प्राइमरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो इनको बोला जाता है हेट्रोट्रॉप। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो क्या था, ऑटोट्रॉपिक। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, ये दूसरे की बॉडी पर रहकर उससे क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशन है वो अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो कस्क्यूटा है, कस्कटा जो है ये क्या करता है, दूसरे ट्री के ऊपर स्प्रेड हो जाता है, पूरा उसको कवर कर लेता है और उसका जो न्यूट्रिशन है वो कंज्यूम करता रहता है। तो ये एक पैरासाइट है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था हमारा, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन प्लांट्स। तो प्रोटीन जो है कंपाउंड वो नाइट्रोजन से मिलकर बनता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन इसका आंसर था। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमने पढ़ा हुआ है, तो उसमें जो कम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपल में तोड़ना होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, सिंपल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट सब्सटेंस डज द लिवर सिक्रीट। लिवर कौन सा सब्सटेंस निकालता है, तो यहाँ पे लिवर निकालता है बाइल जूस। अगर क्वेश्चन आ जाए बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, तो उसका आंसर होगा गॉल ब्लैडर। जो हमारा पैनक्रिएटिक जूस है ये कौन निकालता है, पैनक्रियास, नाम से ही पता लग रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम 6 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं विल्ली। और इसका काम क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है फूड न्यूट्रिएंट और हमारे ब्लड में उसको भेज दिया जाता है। सीलिया क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं ये हमारे ट्रैकिया के अंदर, हमारी विंड पाइप के अंदर। कैनाइन्स क्या होते हैं, ये एक टीथ का टाइप है। सूडोपोडिया एक मूवमेंट होती है जो अमीबा से रिलेटेड है। तो इस तरह से ऑप्शन वाइज हमें बहुत सारे और क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। हाउ लॉन्ग इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमंस अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है बताई है 7.5 मीटर। अगर मैं बात करूं लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, तो 1.5 मीटर। तो ये दोनों लेंथ आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी गिवन टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया। देखो डायरिया कंडीशन क्या होती है, जिसमें लूज मोशन बहुत ज़्यादा होने लगता है और वाटर का जो लॉस है बॉडी से बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस टाइम उनको क्या दिया जाता है, ORS के पैकेट्स देते हैं, ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिससे उनका एक तो वाटर कंप्लीट होता है, साथ में जो भी मिनरल सॉल्ट वगैरह होते हैं उनकी बॉडी को चाहिए वो उसके अंदर मिक्स होते हैं। तो डायरिया की कंडीशन में उनको ORS को जो गोल है वो उसको दिया जाता है। 9th है, विच टीथ आर यूज्ड फॉर टीयरिंग फूड।
टीयरिंग क्या होता है? चीरना फाड़ना। देखो अगर तो आ जाता क्वेश्चन कि सबसे पहले हम जो बाइट करते हैं या कटिंग करते हैं फूड की, वो तो हमारे टीथ होते हैं इंसीजर, ठीक है। अगर आ जाए टीयरिंग फूड मतलब चीरने फाड़ने वाले कौन से हैं, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? केनाइन आएगा, ठीक है। चबाने वाले कौन से दांत होते हैं? प्री मोलर एंड मोलर होते हैं। तो ये आपने दांतों के बारे में पढ़ा होगा। टोटल 32 टीथ होते हैं। व्हाट इनिशिएट द डाइजेशन ऑफ स्टार्च? स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट कौन करता है? कौन उसको इनिशिएट करता है? तो सलाइवा होती है हमारे बक्कल कैविटी के अंदर। ये ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ से सलाइवा निकलता है जिसमें से जो एंजाइम होती हैं वो उसको स्टार्च को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज निकालता है। और बाइल जूस कौन निकाल रहा था? लिवर निकाल रहा था। स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। विच डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर स्पिनिंग कॉटन yarn? तो ये तकली होती है। अगर आपने देखा होगा हमारे जो दादा दादी हैं उनके पास एक बॉल की शेप का होता है, एक सफ़ियर लाइक कुछ होता है एक, और उसको वो घुमाते रहते हैं, वो तकली होता है अगर आपने देखा हो कहीं। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ जूट फाइबर ऑब्टेन? जूट कहाँ से मिलता है? प्लांट के कौन से पार्ट से? तो प्लांट का जो स्टेम होता है ना, वहाँ से जूट निकलता है। इसको क्या किया जाता है? पानी के अंदर इसको रखा जाता है काफ़ी, जब ये गल जाता है, इसकी जो लकड़ी वगैरह है गल जाती है, उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है जूट को, ठीक है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच एनिमल? अब नाम से पता लग रहा है सिल्क फाइबर है, तो सिल्क वॉर्म से ही ऑब्टेन होगा। काऊ से तो हमारा कोई फाइबर मिलता ही नहीं है। काऊ से तो हमें क्या मिलता है? जी दूध मिलता है। रैबिट से कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे। शीप से क्या मिलता है? शीप से हमें वूल फाइबर मिलता है। तो सिल्क फाइबर की बात करें तो सिल्क वॉर्म होने वाला है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर? देखो सिंथेटिक का मीनिंग होता है मैन मेड फाइबर, मतलब जो केमिकल जो है लैब के अंदर जो केमिकली बनाया जाता है उसको सिंथेटिक बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉटन तो कॉटन प्लांट से मिलने वाला है, सिंपल सी बात है। जूट हमारा अगेन एक प्लांट आ गया। वूल हमारा शीप से मिलने वाला है। तो नायलॉन जो है वो एक सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन हो गया, एक्रेलिक हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, ये जो है हमारे ये सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल्स हैं, ये आपने ध्यान में रखने हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस? डिग्री सेल्सियस में आपको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पूछा है ह्यूमंस का, तो कितना होता है जी? 37 डिग्री सेल्सियस। एनसीईआरटी का डाटा है, तो याद यही रखना है आपने। 37 डिग्री सेल्सियस क्या है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र? देखो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है, उसके 3 मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और इनमें से कौन सा नहीं है? तो कंप्रेशन कोई मेथड नहीं है, तो यहाँ पे ये टिक हो गया। नेक्स्ट हमारा 17 क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज़ कंसीडर्ड अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट? एक अच्छा कंडक्टर कौन सा है हीट का? तो प्लास्टिक में से तो वैसे ही नहीं होता, इंसुलेटर है, वुड भी इंसुलेटर है, वूल भी इंसुलेटर है। कॉपर हमारा क्या है? एक गुड कंडक्टर है हीट का। कॉपर एक मेटल है, Cu इसका सिंबल है। व्हाट डिवाइस इज़ यूज टू मेज़र टेम्परेचर? टेम्परेचर को किससे मेज़र करते हैं? तो थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं। ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। फ्रॉम वेयर इज़ लिटमस एक्सट्रैक्ट? लिटमस कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? तो जो एक लिचन होता है या लाइकेन भी बोलते हैं, उस प्लांट से इसको क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, विच एसिड इज़ फाउंड इन विनेगर अकॉर्डिंग टू द चैप्टर? विनेगर में कौन सा एसिड होता है जी? एसिटिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड किस में होता है? सिट्रस फ्रूट्स में होता है। टार्टरिक एसिड किस में होता है? टैमारिंड, इमली में होता है। लैक्टिक एसिड किस में होता है? तो कर्ड में होता है। तो सारे एसिड मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। विच बेस इज़ फाउंड इन विंडो क्लीनर? विंडो क्लीनर में कौन सा बेस है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला अगर पूछ लें तो NH4OH इसका फॉर्मूला है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में होता है? ये सोप के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सोप वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे।
व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एडिंग एसिडिक सॉल्यूशन टू चाइना रोज। तो चाइना रोज क्या है, एक इंडिकेटर है, कौन सा है, नेचुरल इंडिकेटर है ये। और इसके साथ में अगर एसिड को मिक्स करेंगे तो क्या यहाँ पे कलर आने वाला है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, CMG कैसे हो। CM आपको पता है चीफ मिनिस्टर, तो उनको अगर हम बोलेंगे CMG कैसे हो, हाल चाल पूछेंगे, तो ये इसकी ट्रिक है। तो C से तो क्या आ गया, चाइना रोज आ गया। M से बताएगा एसिड का कलर, M से मतलब मजेंटा, और G से क्या बताएगा, बेस का कलर, G मतलब ग्रीन कलर। तो यहाँ पे आपको एसिड का पूछा है तो टर्न्स मजेंटा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल बोले तो जिसकी pH कितनी है, 7। pH रेंज होती है हमारी 0 to 14 तक, 0 to 7 तक हमारे एसिड होते हैं, 7 to 14 तक हमारे बेस होते हैं, और 7 वाला हमारा क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर जो है इसकी pH कितनी है, 7 होती है। विनेगर हमारा एसिड है तो 7 से नीचे होगा, लेमन जूस एसिड है 7 से नीचे होगा, मिल्क और मैग्नीशिया हमारा बेस है तो 7 से ऊपर होगा। न्यूट्रल कौन सा होता है, 7 वाला, किसकी है, डिस्टिल्ड वाटर की। विच बेस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। ये मैंने अभी बोला था कि सोप में कौन सा होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या है, NaOH। हाइड्रोक्साइड जब भी आ जाए तो उसके लिए OH आता है, सोडियम का सिंबल Na होता है तो NaOH बन गया। विच एसिड इज़ फाउंड इन टैमरिंड। इमली में कौन सा है, अभी मैंने बताए थे सारे। लैक्टिक इसमें है, कर्ड में है, एसिटिक विनेगर में होता है, सिट्रिक सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज वगैरह, टार्टरिक टैमरिंड में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट बेसिक सॉयल। सॉयल हमारी जो मिट्टी है वो बेसिक है, तो उसको कैसे ट्रीट करवाएंगे, तो हम ऑर्गेनिक मैन्योर उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि क्विक लाइम जो है वो खुद एक बेस होता है, तो फिर तो और ज़्यादा बेसिक हो जाएगी सॉयल। तो थोड़ा उसको न्यूट्रल करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर डाल देते हैं, खाद वगैरह उसमें डाल देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है कि जिसमें एक नया सब्सटेंस नहीं बनता, वही रिवर्सिबल चेंज होता रहता है उसके अंदर। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस इसका एग्जांपल है, आइस पिघली पानी बना, उसी पानी को आप फ्रिज में रख दो, दोबारा आइस बन जाएगी, तो एक नया सब्सटेंस तो बना नहीं ना इसमें। वहीं अगर बात करें बर्निंग ऑफ पेपर की, पेपर को जला दो तो राख बन जाएगी, क्या राख से पेपर बन जाएगा, नहीं बनने वाला भाई, तो एक केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर क्या लग गया है, रस्ट लग चुका है, जंग लग चुकी है, तो जंग क्या है, एक नया सब्सटेंस है रस्ट, तो ये क्या हो गया, हमारा केमिकल चेंज हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स व्हेन विनेगर रिएक्ट विद बेकिंग सोडा। देखो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका केमिकल नेम है किसका, बेकिंग सोडा का। अगर इसके साथ हम एसिड को मिलाते हैं, विनेगर को मिलाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई कार्बोनेट वाला कंपाउंड होगा ना, हमेशा उसमें से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो फॉर्मेशन ऑफ CO2 इसका आंसर था। व्हाट हैपन्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर में से पास करेंगे तो वो मिल्की कलर आता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको तो याद ही रखना है आपने ढंग से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब हमारे सांस से रिलेटेड वाला जो सिस्टम है, जिससे हमारी एनर्जी भी बनती है, वो वाले सिस्टम की बात कर रही हैं। तो देखो किडनी की बात करें अगर, तो किडनी तो किस में आती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आती है, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने वाले में। स्टमक किस में आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। हार्ट किस में आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। लंग्स हमारे किसका पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम, तो मैंने आपको मॉडल भी बनवाया था जिसमें हमने एक प्लास्टिक की बोतल ली थी, बैलून लिए थे, नीचे एक बैलून और लगाया तो डायफ्राम का काम कर रहा था। तो हमने देखा था कि जो डायफ्राम अगर उसको हम नीचे की तरफ करते हैं तो ऊपर वाले जो छोटे वाले बैलून थे वो हवा से भर गए थे, देखा था हमने मॉडल में। तो हम क्या बोलेंगे कि डायफ्राम कैसे होगा, अगर हवा भरनी है अंदर लंग्स में तो डायफ्राम नीचे जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउन्स इसका क्या है, आंसर है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अक्कर्स थ्रू,
देखो प्लांट्स के अंदर लीव्स होती हैं, लीव्स के ऊपर टाइनी पोर्स प्रेजेंट है, उन टाइनी पोर्स को कहते हैं हम स्टोमेटा। स्टोमेटा के जरिए क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, CO2 O2 वगैरह। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, स्टोमेटा होगा। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमंस दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। देखो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें क्या होते हैं, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स वगैरह ये सारे होते हैं। RBC जो है रेड ब्लड सेल्स, इनके अंदर एक रेड पिगमेंट होता है जो ब्लड को रेड कलर भी प्रोवाइड करता है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। वही ऑक्सीजन को लेके जाता है हर सेल तक और वहाँ पे उसको क्या होती है, एनर्जी बनती है, ग्लूकोज से वो रिएक्शन करता है। ठीक है। इन ह्यूमन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस कहाँ करेगा, मतलब CO2 हमारी बॉडी से बाहर कहाँ से जाएगा, O2 हमारे ब्लड के अंदर कहाँ से आएगा। तो लंग्स के अंदर क्या होता है, ब्रोंकियोल्स होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं और लास्ट में एंड पार्ट होता है एल्वोलाई। बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल छोटे छोटे बैलून से, उसको एल्वोलाई कहते हैं। वहाँ से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। जब भी रेस्पिरेशन होगा ना तो हमारे अंदर एनर्जी बनेगी, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा चुकी है और ग्लूकोज वहाँ पे पड़ा हुआ है। दोनों आपस में रिएक्शन करके CO2 वाटर और एनर्जी बनाते हैं। अब वो एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बनती है वो बनती है ATP की फॉर्म में। ATP की अगर फुल फॉर्म आ जाए तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट उसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स। देखो मसल्स में क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, हम रनिंग जब करते हैं, हम साइकिलिंग करते हैं, हम जिम करते हैं, योगा करते हैं, कुछ भी ऐसी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि हम फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। उस टाइम क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी के दौरान हमारे अंदर जो है वो बनने लग जाता है लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हमारी मसल्स में क्रैम्प्स भी आते हैं, हमारी मसल्स में पेन होने लगता है। तो ये वो चीज़ होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। द फ्लैप दैट कवर द ट्रैकिया ड्यूरिंग स्वेलिंग इज़ कॉल्ड। देखो जब भी हम कोई खाना वगैरह खाते हैं तो हमारे देखो दो पाइप होती हैं, एक होती है फूड पाइप और एक होती है विंड पाइप, ट्रैकिया। ठीक है। तो जब भी हम खाना खाएंगे तो वो खाना जो है वो हमारी विंड पाइप में ना चला जाए। अगर विंड पाइप में चला गया, लंग्स के अंदर खाना इकट्ठा हो रहा है तो हमारी डेथ ही हो जाएगी। ठीक है, लंग्स थोड़ी भरने चाहिए हमारे खाने के साथ। तो वहाँ पे ट्रैकिया के ऊपर एक ढक्कन सा लगा हुआ है, तो जब भी हम खाना वगैरह निगलते हैं ना, हमारे यहाँ पे गले से निकलता है, तो वो वाला जो ढक्कन है वो बंद हो जाता है, वो बंद कर देता है ट्रैकिया को, ताकि उसमें से क्या ना जाए, खाना उसके अंदर ना चला जाए। उस ढक्कन को हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। ठीक है। और आपने सुना भी होगा, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें बोलना नहीं चाहिए, ये भी बोलते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो एपिग्लॉटिस जो है वो अच्छे से बंद नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कई बार वो खाना उसमें ट्रैकिया में जाकर लंग्स में चला जाता है। फिर लंग्स से क्या आता है, एयर प्रेशर से वो बाहर निकलता है। आपने देखा होगा हमें खांसी आने लगती है, तो खांसी क्यों आ रही है, क्योंकि खाना उसके अंदर जा रहा है, हम बोल रहे हैं। तो बोलना नहीं चाहिए खाने के टाइम पे। नेक्स्ट है, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश एक्सक्रीट देयर वेस्ट इन गैसियस फॉर्म। देखो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, वो अमोनिया गैस की फॉर्म में, NH3 इसका फॉर्मूला होता है, वहाँ से वो वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। बाय विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन डिड द एल्गी स्प्रेड सो रैपिडली। तो इसका मेथड होता है फ्रेगमेंटेशन। एल्गी जो है वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है, फिर वहाँ से वो ग्रो करती रहती है। अगर हम बडिंग की बात करें तो बडिंग किस में होता है, ईस्ट एंड हाइड्रा में देखने को मिलता है, इसमें बड्स बनती हैं। बाइनरी फिजन अगर पूछे किस में होता है तो अमीबा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक न्यूमेरिकल था कि कार की स्पीड 40 km/h है और डिस्टेंस है टू सिटीज़ के बीच में 480 किलोमीटर। आपको टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। तो आपने सिंपली फॉर्मूला यूज़ करना था, टाइम इज़ इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो डिस्टेंस कितनी है 480 अपॉन 40, 0 से 0 कट जाता, तो यहाँ पे 12 आवर्स इसका आंसर आ जाता। ठीक है, कन्वर्ट करना है 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो आपको पता है कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो 72 इंटू 1000 अपॉन आर को किस में करना है, सेकंड में, और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं 3600, तो डिवाइड किससे कर देंगे 3600 से, तो कट के यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाता। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर। देखो ऐसा यूनिट की अगर बात करें कि जो पूरे वर्ल्ड में वही चलने वाला है यूनिट, तो वो कौन सा होता है टेम्परेचर का। वैसे तो टेम्परेचर के 3 यूनिट हैं, कौन कौन से, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट और केल्विन। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो उसका कौन सा है, केल्विन उसका यूनिट होने वाला है। व्हाट काइंड ऑफ मोशन डज एन ऑब्जेक्ट हैव इफ़ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। देखो ये मैंने आपको बताया था कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है तो वहाँ पे जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा और उसका ग्राफ बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में हम अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आने वाला। वट डिवाइस मेजर्स द स्पीड ऑफ व्हीकल। किसी भी व्हीकल की जो स्पीड है वो मेज़र होती है स्पीडोमीटर से। अगर हमने चेक करना है कि हमारा व्हीकल कितना चल गया, मतलब डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, तो वो मीटर हमारा होता है ओडोमीटर। स्पीडोमीटर के बिल्कुल बीच में आपको नंबर्स दिखेंगे, वो ओडोमीटर है जो आपको बता रहा है कि कितनी डिस्टेंस हमने ट्रैवल कर ली। फिर हमारा एक न्यूमेरिकल था कि हमने डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, स्पीड निकालनी है। सिंपल वही फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 220 अपॉन 4 करना था, डिवाइड करते 55 आंसर आ जाता, सिंपल। व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। जब एक से ज़्यादा सेल जुड़े हैं तो उसको हम बैटरी कहते हैं। लेकिन हमारे घरों में बैटरी किसको बोलते हैं, टॉर्च को बैटरी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो टॉर्च होती है। और बैटरी किसको बोलना चाहिए, जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हों। ठीक है, नेक्स्ट है विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो करंट को कौन मेज़र करता है, अमीटर करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज बताता है। रेजिस्टेंस क्या है, ये क्या है, करंट को आगे जाने से रोकता है या एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। ठीक है, व्हाट इज़ अ करंट कैरिंग कॉयल ऑफ इंसुलेटर वायर रैप अराउंड अ पीस ऑफ आयरन कॉल्ड, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। होता क्या है, जब भी करंट कैरिंग कॉयल के अंदर करंट पास करते हैं ना, तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो अंदर पड़ी हुई कोई भी वहाँ पे आयरन की पीस है वो क्या है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, तो मैग्नेट बन जाता है। जो भी वहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल होगा उसको अट्रैक्ट करेगा, तो हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करने से वो मैग्नेट बना, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल दिए इसको। फिर हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायर इनसाइड अ बल्ब दैट ग्लो व्हेन करंट पास थ्रू इट। तो बल्ब के अंदर जो हमारे पहले येलो कलर के बल्ब होते थे ना, वहाँ पे क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल है उनके बीच में एक बिल्कुल पतली सी वायर लगी होती थी। उस पतली सी वायर को हम कहते हैं फिलामेंट। और फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछ ले कितना है, तो 3380 डिग्री सेल्सियस हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से वो हीट होता है पहले तो टंगस्टन, और फिर बल्ब जो है वो हमारा ग्लो करता है। तो किस इफेक्ट पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। व्हाट मटेरियल इज़ कॉमनली यूज्ड इन द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। हीटर के अंदर की जो वायर होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है निक्रोम की। ये एक अलॉय है निकल और क्रोमियम का। व्हाट डज ISI मार्क ऑन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इंडिकेट। देखो ISI मार्क लगा होता है हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल गैजेट होते हैं, तो वो क्या बताता है, वो हमें बताता है कि ये जो हमारा डिवाइस है ये हमारा सेफ़ है बिल्कुल और एनर्जी इफ़िशिएंट है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर था इसमें, बाकी की कंपैरिजन।
व्हाट टाइप ऑफ करंट इज़ यूज्ड इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, हमारे घरों में करंट कैसा आता है, एसी आता है या डीसी आता है। तो सभी ने सुना होगा हमारे घरों में जो भी सर्किट चलते हैं सारे वो एसी करंट पे चलते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है उसकी फुल फॉर्म है एसी। द कलर्ड बैंड ऑफ लाइट ऑब्टेन बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड, देखो इसमें क्या होता है, हमारी जो सनलाइट है ना वो वाइट कलर की होती है, और अगर उसके सामने हम एक प्रिज्म को रखें, मतलब वाइट लाइट अगर प्रिज्म के ऊपर हम क्या करें पास करवाएं, तो वाइट लाइट जो है वो 7 कलर में टूट जाती है, क्योंकि वाइट लाइट 7 कलर का कॉम्बिनेशन होती है। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्जन। इसको क्या कहते हैं हम, डिस्पर्जन कहते हैं। और ये जो 7 कलर्स का जो बैंड होता है इसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये हमारा स्पेक्ट्रम था। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर, देखो कन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा सीधी फ़ोटो बनाता है, सीधी इमेज बनाता है, और हमेशा छोटे साइज़ की बनाएगा। तो इरेक्ट एंड स्मॉल साइज़ की बनेगी। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, उल्टा, तो उल्टा नहीं बनाता, ये हमेशा सीधा बनाता है। नेक्स्ट है लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ, लाइट किसका फॉर्म है, एनर्जी का फॉर्म है। विच वन शो लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, देखो आपने एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ देखा होगा। वो उल्टा क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे जो मिरर होते हैं ना, जो प्लेन मिरर हमारा होता है वो उसको क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब एम्बुलेंस उसने उल्टा क्यों लिखा है, क्योंकि आगे जो भी गाड़ी जाएगी वो अपने मिरर में पीछे से देखेगी, तो जो उल्टा लिखा है वो सीधा दिखाई देगा। अगर वो एम्बुलेंस सीधा लिख लेता तो मिरर उसको उल्टा कर देता। इस चीज़ को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, और ये कौन दिखाता है, हमारा प्लेन मिरर हमारा ये शो करता है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर विल बी। देखो इसने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी पे एक न्यूमेरिकल पूछा है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा 0.5 मीटर पे पड़ा है प्लेन मिरर के सामने, तो हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ी हुई है कि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है उसकी इमेज की डिस्टेंस की। ठीक है, तो 0.5 मीटर तो ये हो गया और 0.5 वो हो गया इमेज का, तो दोनों के बीच कितना हो गया, टोटल कर लो, 0.5 प्लस 0.5 कितना हो गया जी, 1 मीटर हो गया। तो ये इसका आंसर था। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, तो मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, इसको हम कहते हैं डिस्पर्जन। और उस बैंड को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और सबसे कम कौन सा स्कैटर होता है इसमें, रेड कलर। अच्छा आई गया क्वेश्चन, विच कलर ऑफ लाइट स्कैटर्ड लीस्ट, सबसे कम कौन सा स्कैटर होगा इसमें, रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है, सबसे कम बिखरता है। इसलिए आपने देखा होगा जो ब्रेक लाइट होती है वो रेड कलर की होती है, जो डेंजर का साइन होता है वो भी रेड कलर का होता है, ताकि दूर से वो बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा दिख जाए हमें, वो स्कैटर ना हो। अगर वो स्कैटर हो गया तो वो धुंधला सा दिखेगा, ईजिली दिखेगा नहीं दूर से। तो दूर से कौन सा दिखता है, रेड कलर दिखता है। बाकी सारे जो हैं वो स्कैटर ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें ईजिली दिख नहीं पाते। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज अ साइड व्यू मिरर, तो मैंने आपको पहले नहीं बताया शायद, कन्वेक्स मिरर पहले भी आया था। कन्वेक्स मिरर हमेशा सीधी इमेज बनाता है और ये हमेशा छोटी फ़ोटो बनाता है। तो इसका फ़ायदा क्या है, तो ये हम व्हीकल्स के जो साइड मिरर होता है उसमें इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि पीछे से जो ऑब्जेक्ट आएगा ना, एक तो हमें सीधा दिखना चाहिए भाई, अगर उल्टा कर दिया तो हमें तो वैसे ही एक्सीडेंट हो जाएगा, पता नहीं क्या आ रहा है, टायर ऊपर आ रहे हैं उसके, टायर ऊपर कौन कर देता है, कनकेव कर देता है। तो कनकेव मिरर को तो लगाएंगे नहीं, कन्वेक्स को लगाएंगे। छोटी फ़ोटो का फ़ायदा ये हो गया कि हमें पीछे वाला सारा एरिया उसमें दिखाई दे रहा है, छोटे से मिरर में हमें पीछे वाले ट्रीज़ भी दिख रही हैं, हमें रोड भी दिख रही है, हमें कार के अलावा कोई पीछे से और बाइक आ रहा है वो भी दिख रहा है रोड के ऊपर। तो सारी चीज़ें कवर कर लेता है छोटा सा मिरर, इसलिए वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, कन्वेक्स मिरर का। ठीक है जी। नेक्स्ट है द इमेज विच कैन बी कैच ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड, जो स्क्रीन पर इमेज बन जाए उसको हम बोलते हैं रियल इमेज, जो नहीं बनती उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं, सिंपल। इन ऑर्डर टू बी यूज्ड एज मिरर्स ग्लासेज आर कोटेड विद, देखो जो भी हमारा मिरर है एक्चुअल में वो ग्लास है। अब ग्लास के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, मान लो कोटिंग की हुई है।
अब कोटिंग करते किसकी हैं? सिल्वर की करते हैं। सिल्वर का सिंबल Ag होता है। कन्वेक्स लेंसेज, कन्वेक्स लेंस क्या होता है? बीच में से मोटा होता है और किनारों से होता है पतला, और इसका जस्ट उल्टा कौन सा होता है? कनकेव। और बीच में से पतला होगा और किनारों से मोटा होगा, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा। स्पीड का SI यूनिट क्या है? SI मतलब स्टैंडर्ड यूनिट पूछा है, तो मीटर पर सेकेंड। ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं जी स्फिग्मोमैनोमीटर से, थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेज़र करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रबी क्रॉप? ये बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। खरीफ और रबी क्रॉप आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। हमारी जो खरीफ क्रॉप है उसमें क्या आ गया? कॉटन आ गया, उसमें मेज़ आ गया, राइस आ गया, सोयाबीन आ गया। ये हमारी जो फसलें हैं ना, ये खरीफ की हैं। रबी की बात करें तो उसमें कौन सी आ गई? वीट आ गई, मस्टर्ड आ गई, लिनसीड आ गई, ये हमारी पी आ गया, मटर आ गया। ये हमारे क्या है? रबी क्रॉप हैं। तो आपको 5-5 एग्जाम्पल दोनों के अच्छे से याद होने चाहिए, रबी और खरीफ क्रॉप के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल इरीगेशन मेथड? इरीगेशन क्या होता है? पानी लगाना, सिंचाई करना प्लांट्स को। तो ट्रेडिशनल मेथड कौन सा नहीं है? ट्रेडिशनल का मतलब पारंपरिक, जो हमारे पुराने टाइम से चलता आ रहा है। तो मॉडर्न जो है हमने वो ढूंढना है। मॉडर्न कौन सा है? ड्रिप सिस्टम। आजकल बाग लगाने लगे हैं, बाग में क्या होता है? ड्रिप सिस्टम से पानी डालते हैं, तो ये मॉडर्न है। बाकी तीनों के हैं ट्रेडिशनल मेथड है, हमारे पहले ज़माने से चले आ रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड ग्रेन्स एट होम? देखो, आपने देखा होगा हमारे घरों में जो कनक है, वीट है हमारी, उसको स्टोर किया जाता है। तो एक बड़े बड़े आयरन के कंटेनर होते हैं जिसको हम सिंपली कॉमन लैंग्वेज में ड्रम बोलते हैं। अब उसके अंदर अगर हम सीधा ही वीट को रख देंगे तो वहाँ पे इंसेक्ट वगैरह आ जाते हैं, जिससे वो जो वीट है वो ख़राब हो जाती है। तो इंसेक्ट वगैरह वहाँ पे ना आए, उससे बचाने के लिए हम उसके अंदर कुछ ना कुछ लीव्स वगैरह डालते हैं। वो लीव किसकी होती है वो हमने बताना था। तो वो लीफ होती हैं नीम की, क्योंकि नीम जो है वो कड़वा होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे इंसेक्ट वगैरह हैं वो वहाँ पे नहीं आते। अरेंज द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। देखो, इसमें क्या होता है कि हम एग्रीकल्चर करते कैसे हैं। तो जो खेती से बिलोंग करते हैं बच्चे, उनको तो पता ही होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉयल को सॉफ्ट करेंगे, तो प्रिपेयर करेंगे सॉयल को। फिर उसके बाद हम बीज लगाएंगे मशीन से, तो सोइंग करेंगे। फिर हम पानी भी तो लगाएंगे, तो इरिगेशन आएगा। जब वो पक जाएगा तो हम उसको कटाई करेंगे, तो हार्वेस्टिंग। और लास्ट में हम उसकी स्टोरेज भी तो करेंगे। अभी तो हमने ड्रम के अंदर रखा था, किसको? कनक को, तो स्टोरेज लास्ट में आएगा। तो ये आपने एक सीक्वेंस बनाना था, तो आपका ये ऑप्शन है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज नोन एज लूजनिंग। लूजिंग किससे करते हैं जी? प्लाउ से करते हैं, तो प्रोसेस का नाम प्लाइंग हो जाएगा। हार्वेस्टिंग क्या होता है? ये तो कटाई करना होता है। थ्रेशिंग क्या होता है? थ्रेशर से हम क्या निकालते हैं? कनक वगैरह निकालते हैं, तूड़ी वगैरह बनती है, ठीक है। विनोइंग भी आपने देखा होगा, एक टेबल के ऊपर खड़े होकर या पंखा लगाकर हल्के पार्टिकल जो हैं वो तो दूर गिरते रहते हैं, भारी पार्टिकल नीचे गिरते रहते हैं, वो विनोइंग होती है। मोशन ऑफ अ नीडल ऑफ सेविंग मशीन। सिलाई मशीन की जो नीडल है, सुई है, उसका मोशन कैसे होता है? आपने देखा नहीं कभी उसको? अप डाउन नहीं करती, वो नीचे आती है, कपड़े को सिलती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। तो क्या कर रही है वो? मोशन को रिपीट कर रही है। और मोशन रिपीट किस में होता है? पीरियोडिक में, तो पीरियोडिक आंसर आना था। चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हार्ट के चैम्बर कितने हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। टोटल कितने हो गए? 4 चैम्बर हो गए, ठीक है जी। यूरिन कहाँ स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें यूरिन लेके कौन आता है? यूरेटर्स लेके आते हैं। बाहर कहाँ से निकलता है? यूरेथ्रा से बाहर निकलता है। सिंबल ऑफ मरकरी। मरकरी मतलब पारा, जो थर्मोमीटर में यूज़ होता है। सिंबल क्या है? Hg है। ऑड वन आउट मतलब इनमें से एक चीज़ जो है दूसरों से अलग है। तो आपको दिख रहा है ये क्या है? क्रॉप है, तो वीट। वीट क्या है जी? रबी क्रॉप है। मेज़ खरीफ है। कॉटन खरीफ है, तो वीट इसमें अलग हो गया। फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। बाकी 2 फार्मूले किसके हैं? CH3COOH एसिटिक एसिड का फार्मूला है। C2H5OH अल्कोहल का फार्मूला है।
सिंथेटिक इंडिकेटर इज, सिंथेटिक मतलब मैन मेड, जो केमिकली बनाए जाते हैं। तो चाइना रोज़ तो पता ही लग रहा है ना, एक प्लांट है। लिटमस लिचन या लाइकेन से प्राप्त होता है, एक्सट्रैक्ट होता है। मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। टर्मरिक क्या होती है, हल्दी होती है। तो ये तो सारे नेचुरल हैं मिथाइल ऑरेंज को छोड़कर। अवर स्टमक कंटेन विच एसिड, कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। फॉर्मूला क्या है, HCl। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, देखो फ्लावर में सारे पार्ट सुन लो ध्यान से। मेल पार्ट होते हैं उनको कहते हैं स्टामेन। स्टामेन के आगे दो टाइप हैं, टाइप तो क्या मतलब आगे दो पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। और वहीं अगर मैं बात करूं फीमेल पार्ट की तो उसमें टोटल 3 होते हैं, पिस्टल, पिस्टल के आगे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, अब इसमें देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तो क्या है, पिस्टल के पार्ट आगे जो कि फीमेल पार्ट है। एंथर और फिलामेंट स्टामेन का होता है, तो मेल पार्ट क्या होगा, एंथर होगा। 5 किलोमीटर इज इक्वल टू, 5 किलोमीटर 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो 5000 मीटर आ जाएगा। विच सिंबल रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक सेल इन अ सर्किट डायग्राम, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट के अंदर। तो एक तो बड़ी लाइन होती है जो पॉजिटिव बताती है, एक छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव बताती है। अ लॉन्ग लाइन एंड अ शॉर्ट थिक लाइन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ फ्यूज़ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, देखो फ्यूज़ का काम क्या है, कई बार पीछे से काफ़ी क्या हो जाता है, हाई करंट आ जाता है, हाई वोल्टेज आती है। तो अगर हाई वोल्टेज इतनी ज़्यादा हमारे आगे वाले डिवाइस को मिल जाए तो वो डिवाइस तो कम वोल्टेज पे काम करने वाले होते हैं, तो वो तो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो फ्यूज़ का काम क्या है, हाई वोल्टेज पे क्या हो जाता है, उसके अंदर की जो वायर है ना वो मेल्ट हो जाती है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। अब करंट जंप करके तो आएगा नहीं क्योंकि बीच की वायर टूटी हुई है। तो उसका काम क्या है, प्रिवेंट करना ओवर हीटिंग को, फायर को। शॉर्ट सर्किट भी तो हो सकता है ना, अगर ज़्यादा करंट आ जाए तो आग लग सकती है। तो इन चीज़ों से बचाना है। आजकल इसकी जगह MCB यूज़ करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आपने वो 2 स्विच देखी होंगी जो AC वगैरह में साथ में लगी होती है ना, वो MCB होती है। व्हाट डज अ कंपास निडल डू व्हेन प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, देखो किसी सर्किट में से जब करंट पास करता है ना तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट आता है और उस मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की वजह से जो पास में कंपास रखा होता है उसकी निडल जो है वो डिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि उसकी निडल भी मैग्नेट की बनी होती है। तो दोनों टाइप मैग्नेट मैग्नेट हो गया तो डिफ्लेक्ट तो करेगी। वट इफेक्ट डज इलेक्ट्रिक करंट हैव व्हेन इट फ्लो थ्रू अ वायर, वायर में से जब करंट पास करता है तो 2 टाइप के इफ़ेक्ट आते हैं, हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट पे कौन कौन सी चीज़ें काम करती हैं, आपकी आयरन हो गई, इस्त्री जिससे कपड़े वगैरह इस्त्री करते हो, हीटिंग इफेक्ट पे काम करती है ना। आपने करंट ऑन की, उधर से वो गर्म हो गई। ओवन हो गया आपका, गीज़र हो गया आपका, इलेक्ट्रिक कैटल होगी, इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स हो गया, ये सारे क्या हैं, हीटिंग इफेक्ट पे काम कर रही हैं। और क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसके ऊपर वो क्रेन वगैरह काम करती है। लोहे की बारी बारी चीज़ों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना होता है, तो वहाँ पे करंट पास करवाते हैं जिससे वो मैग्नेट बन जाता है और उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, वो काम वहाँ पे आता है। व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ कर्ड, कर्ड का टेस्ट कैसा होता है, दही का टेस्ट पूछा है। स्वीट मीठा है, कड़वा है बिटर, सोर खट्टा है, तो खट्टा ही होता है ना दही, तो लैक्टिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। व्हाट डज़ द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस प्रोड्यूस, देखो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, जब हम एसिड को बेस में मिक्स कर देते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। विच टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट विदाउट सीड, सीड के बिना प्लांट को उगा रही हैं, मतलब वो क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सिंपल। हाउ डज रिप्रोडक्शन अक्कर इन ईस्ट, ईस्ट और हाइड्रा में आपको पहले ही बता दिया बडिंग होती है। फ्रेगमेंटेशन किस में था, एल्गी के अंदर। स्पोर फॉर्मेशन ब्रेड मोल्ड के अंदर होता है। व्हाट आर फ्लावर्स दैट कंटेन ओनली आइदर द पिस्टल और स्टामेन, देखो पिस्टल कौन सा होता है, फीमेल पार्ट, स्टामेन मेल पार्ट। अब या तो उसमें पिस्टल होगा या स्टामेन होगा, तो ऐसे को क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल, मतलब दोनों पार्ट ही उसमें नहीं है।
जिसमें दोनों पार्ट होंगे उसमें क्या कहेंगे, उसको बाइसेक्सुअल कह देंगे। व्हाट इज़ द सेल कॉल्ड दैट रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूज़न ऑफ गैमेट। गैमेट का फ्यूज़न होता है तो सिंगल सेल बनती है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो स्टेज होती है। अगर ह्यूमंस में बात करें, एम्ब्रियो के बाद फीटस होता है, फीटस के बाद बेबी का बॉर्न होता है। व्हाट इज़ अ स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन दैट कम्स आउट ऑफ ईस्ट कॉल्ड। ईस्ट में कौन सा मेथड था, बडिंग, क्योंकि इसमें बड बनती है तो बड आएगा इसमें। व्हाट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। देखो एंथर क्या है, मेल पार्ट होता है ना, तो वहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं और फीमेल पार्ट स्टिग्मा पे जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। 2 टाइप का पॉलिनेशन होता है, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इन विच प्लांट डू बर्ड्स अपीयर ऑन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स। पत्ती के किनारों पे बर्ड्स निकल आती हैं जहाँ से एक नया प्लांट बन जाता है। तो किस में होता है, ब्रायोफिलम, पत्थर चट्टा में, ठीक है। रोज़ का क्या होता है, स्टेम कटिंग होती है। स्वीट पोटैटो में क्या होता है, रूट से निकल जाता है ये, पोटैटो में स्टेम से हो जाता है। आई बर्ड्स होती हैं इसके अंदर। हाउ डज़ रिप्रोडक्शन अक्कर इन फंजाई या फंगी, तो स्पोर फॉर्मेशन होता है। बडिंग किस में था, ईस्ट एंड हाइड्रा के अंदर। बाइनरी फिजन किस में था, अमीबा के अंदर। वट रोल डज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्ले इन द स्टमक। HCl क्या करता है, पहले भी बताया था, बैक्टीरिया को किल करने का काम है स्टमक के अंदर। वेयर इज़ बाइल स्टोर, बाइल निकालता कौन है, लिवर। स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर करता है। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। किडनी क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है। तो ये सारे ऑप्शन वाइज हो गए। फुल फॉर्म ऑफ ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, डायरिया में उसके पैकेट्स देते हैं। फुल फॉर्म ऑफ MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो मॉडर्न फ्यूज़ है हमारा। फिलामेंट बल्ब का किसका बना होता है, टंगस्टन का। मेल्टिंग पॉइंट कितना था, 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, पुअर कंडक्टर इज़। पुअर कंडक्टर क्या है, डिस्टिल्ड वाटर। टैप वाटर क्या है, गुड कंडक्टर है। विनेगर में एसिड होता है। सोडा क्या है, गुड कंडक्टर है। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे। होप सो आपको सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और इसके साथ आपको बहुत और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। और रैंक मैंने आपको बता ही दिया। फर्स्ट इसमें रैंक किसका आया था, लक्ष्य का, सेकंड आराध्या का और थर्ड दीपक का।